इनका कान अगर आपको मैं दिखाऊं तो बाकायदा तौर पे काट लिया गया है। काट के ना सिर्फ काटा गया, चबाया गया, बल्कि उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया। दादा ने उसे मेरे कान में चक्की काटी और मेरा कान उतार दिया। थप्पड़ मारने के बाद जब मतलब मैं उन्हें पकड़ा दूसरे को, उसके बाद मैं चक्की काटी कान को, मेरा कान उतार दिया साइड से। उसने भी धमकियाँ दी कि मैं मार दूंगा, तो मैं पहले ही मैं बेच के बाहर आ जाऊँगा, बरी हो जाऊँगा। ये बच्चा जैसे मुझे कॉल करता है और बताता है कि सर मैं यतीम हूँ, तुमसे कोई फीस नहीं चार्ज हो रही, बल्कि जो खर्चे अखराजात आएंगे वो मैं खुद करूँगा। बच्चा कान का पीस अपना आधा कान हाथ में लेकर घूमता फिरता रहा है कि सही हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मेरे साथ सकलैन साहब मौजूद हैं, कांस्टेबल हैं ये, और इनका कान अगर आपको मैं दिखाऊं तो बाकायदा तौर पे काट लिया गया है। और काट के ना सिर्फ काटा गया, चबाया गया, बल्कि उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया। उससे पहले इन्हें थप्पड़ मारे गए, माँ बहन की गालियाँ निकाली गई, और वो किसी दूसरे या बदमाश ने नहीं निकाली, वो इनके बैच मेट ने निकाली जो इनके साथ ड्यूटी पर मामूर था। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। असल कहानी है क्या, इनका उस अपने दोस्त के साथ क्या मामला था, क्या रंजिश थी, आइए इनसे पूछते हैं। और इनके आला अफसरान ने क्या इस पर कोई कार्रवाई की है या नहीं की। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी तक तकलीफ़ में हैं, कि आपका चेहरा सूजा हुआ है। ये कब का वाक़या है और उसने आप पर किस तरह तशद्दुद किया? सर ये वाकई इतवार का है, और उसने दादा ने उसने मेरे कान में चक्की काटी और मेरा कान उतार दिया उसने। कान काटने से पहले जो क्या कोई तलब कलामी भी हुई, कोई गालियाँ भी निकाली? गालियाँ उसने दी हैं पहले मुझे, उसको मैंने रोका, लेकिन वो बात नहीं है, पता नहीं वो उसका दिमाग साइको था। माँ बहन की गालियाँ निकाली गई बाकायदा, उसके बाद भी किया गया। थप्पड़ मारने के बाद जब मतलब मैं उन्हें पकड़ा दूसरे को, उसके बाद मैं चक्की काटी कान को, मेरा कान उतार दिया साइड से। सकलैन भाई, आप वाहिद अपने खानदान के जो पंजाब पुलिस में है, या इससे पहले भी कोई था? वाहिद हैं आप? ठीक है। ये बताएं आप सकलैन साहब, जब उस वक्त कटा हुआ कान आप देख रहे थे ज़मीन पे गिरा हुआ है, वो जब आपने देखा उस वक्त क्या कैफियत, कितनी दर्द में थे आप? मुझे बहुत ज़्यादा दर्द थी, अभी दर्द हो रही है, जब सर दर्द हो रहा है, स्लाइन बहुत कम ले रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपकी हेल्थ के हवाले से? डॉक्टर क्या है, ये कान जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी आपको। जब आला अफसरान के पास जाते हैं तो क्या कहा जाता है, क्या उस शख्स के ऊपर कार्रवाई की जाती है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है अहमद रज़ा नाम है। वो भी कांस्टेबल ही है? कांस्टेबल ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्या आला अफसरान ने क्यों कार्रवाई नहीं की? अल्लाह अफसरान ने अपने महकमे को छुपाने के लिए कार्रवाई नहीं की, कि उसके अलावा महकमा कार्रवाई होगी और ये बात बैठ जाएगी, जिस वजह से उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुम पे पर्चा दूंगा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा, तुम पे ज्ञान का पर्चा दूंगा। ये बाकायदा आपको डराया धमकाया जा रहा है? किसने धमकाया? कौन है, किस ओहदे पे है वो? साहब है फ़ारूक हुसैन साहब, और DSP समीउल्लाह साहब, और इंस्पेक्टर फराज साहब। सकलैन भाई, यकीनन एक माँ के लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है कि उसका बेटा तकलीफ़ में हो। जब इस कटे हुए कान के साथ आप घर जाते हैं, उस वक्त माँ जी की, हमारी बहनों की क्या कैफियत थी? उन्होंने जब मेरा कान देखा, वो चीखी है, तो मैंने उनको हौसला दिया है, मैंने कहा कोई नहीं, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अब आप कफ़ील हैं, घर के कमाने वाले हैं, छोटी बहनें हैं, भाई हैं, अल्लाह ना करे आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, जिस तरह वो कहा भी जा रहा है, तो किस तरह घर के मामलात को देखेंगे आप? मरीम लॉ से मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह मुझे सस्पेंड नहीं होने देंगी और इस पर पूरी कार्रवाई करेंगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। उस दूसरे कांस्टेबल की जानिब से कोई आपको धमकियाँ मिल रही हैं, आप इस केस की पैरवी कर रहे हैं? उसने भी धमकियाँ दी कि मैं मार दूंगा, तो मैं पहले ही मैं बेच के बाहर आ जाऊँगा, बरी हो जाऊँगा, तो इस तरह की धमकियाँ आ रही है इस तरह से। जी नाज़रीन, अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दें कि सर आपने ये केस किस तरह आपके पास आया, और क्या आपको लगता है कि आप उस दरिंदे को कैफे किरदार तक पहुंचा देंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बच्चा जैसे मुझे कॉल करता है और बताता है कि सर मैं यतीम हूँ, मेरे फादर भी पुलिस में है और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस बच्चे को मैंने फ़ौरन अपने पास बुलाया और क्लियर कहा है कि तुमसे कोई फ़ीस नहीं चार्ज हो रही, बल्कि जो खर्चे अखराजात आएंगे वो मैं खुद करूँगा, और इस बच्चे को प्रॉपर इंसाफ दिलवाया जाएगा। और उस बच्चे को सबसे पहले डिसमिस करवा के, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मैं बार बार अर्ज़ करता रहता हूँ, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन फोर्स है, और इसके अंदर जो सीनियर सीटों पर बैठे हुए हैं DIG रैंक पे, वो उस बच्चे को सबसे पहले डिसमिस करेंगे। उसके बाद उसके आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, जो साथ उसके दोस्त हैं वो भी मुकर गए हैं, SP साहब भी जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, तो किस तरह आप इस केस को आगे लेके चलेंगे? चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लग जाती हैं तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ ऑफिशियल्स के ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें ये डिसिप्लिन फोर्स के बच्चे ऐड होते हैं, वहाँ पे बातें गर्दिश कर रही हैं और वहाँ पे कांस्टेबल बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं
कि जी इस लड़के के साथ, सकलैन के साथ अहमद रज़ा ने ये हरकत की है। वो सारी चीज़ें एज एविडेंस मेरे पास मौजूद है। सर ये बता दें, जब इसने आपको बताया कि मेरा कान काट लिया गया है, तो उस वक्त आप हैरान नहीं हुए कि क्या आपके मैं यकीन करें, एक मेरे लिए एक हैरत की बात थी कि वो मिसालें झूठी कर दी हैं कि कुत्ता कान काट कर ले गया, या इंसान बन के कान काट कर ले गया, उसने नोच के रख दिया। बच्चा कान का पीस अपना आधा कान हाथ में लेकर घूमता फिरता रहा है कि सही हो जाए, बट उसके चांसेस नहीं है वो कान वापस। सर आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया, बगैर किसी मुआवजे के आप एक यतीम का केस लड़ रहे हैं, तो आप सीएम साहिबा के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पंजाब को मेंटेन किया हुआ तमाम इदारों को। मैं सीएम साहिबा को सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने वाकई माँ बन के माँ का रोल अदा किया और पंजाब को अपना घर बनाया, और हमारे सर पे माँ बन के छत बन गई हैं। और मेरी उनसे गुजारिश भी यही होगी कि वो वाकई हम अपनी माँ होने का, क्योंकि 70 माँओं जितना प्यार अल्लाह ताला की ज़ात करती है, मिसाल इसी वजह से है कि ये हमारी माँ है, हमारी सरबराह हैं, हमारी लीडर हैं। उससे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे की ना तो नौकरी को नुकसान पहुंचे, बल्कि उसकी नौकरी को ज़ाया किया जाए, डिसमिस किया जाए, और इस बच्चे को इंसाफ फराहम किया जाए, और ये हमारी माँ मरियम नवाज साहिबा आसानी से कर सकते। सकलैन भाई बस आखिर में ये बता दें, आप उसने कुछ धमकी दी है आपको? सर धमकी दी है, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी हुई है। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो पीछे बहनों का, मेरी माँ का जो बेवा है खुद भी, किस तरह घर का सिस्टम चलेगा? पहली बात, अगर कल को मुझे कुछ होता है, मुझे मारता भी मारता, तो उसका जिम्मेदार वो शख्स होगा जिसे मुझे धमकी दी हुई, जिसे मेरा पहले कान काटा हुआ है। जी नाज़रीन, सकलैन साहब है और इनकी कहानी आपके सामने रखी है। फैसला आप लोगों ने करना है कि इसका कसूरवार कौन था, और इस वक्त ये बच्चा तकलीफ़ के साथ साथ ज़हनी अजियत का भी शिकार हो चुका है, क्योंकि अपने सरबराह वो आला अफसरान जो माँ बाप की तरह किसी इदारे में होते हैं, वही इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। देखते हैं जनाब क्या इस बच्चे को जो है इंसाफ मिल पाता है या नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।